Okay, so now let us continue with the next lecture. तो लिमिटिंग रेडियस रेशियो पढ़ने से पहले आई थिंक यू शुड आस्क योरसेल्फ अ क्वेश्चन कि प्रीवियस लेक्चर्स में हमने इसे NaCl का स्ट्रक्चर देखा था, सीजियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर, जिंक सल्फाइड का स्ट्रक्चर। NaCl के स्ट्रक्चर में एक सोडियम और एक क्लोराइड कंबाइन कर रहे हैं। अगर हम फॉर्मूला देखें तो 1:1 रेशियो में सोडियम और क्लोराइड कंबाइन कर रहे हैं। सीजियम क्लोराइड के स्ट्रक्चर में भी सीजियम कैटायन और क्लोराइड आयन 1:1 की रेशियो में कंबाइन कर रहे हैं, जिंक सल्फाइड में भी। तो इन तीनों में कोऑर्डिनेशन नंबर डिफरेंट क्यों हैं और इनका जो स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट है क्रिस्टल का वो डिफरेंट क्यों है। तो पॉइंट आता है कि वाई डज अ पर्टिकुलर AB टाइप का फॉर्मूला है या AB2 टाइप का फॉर्मूला है, तो वाई डज अ पर्टिकुलर AB और AB2 कंपाउंड अडॉप्ट वन एंड नॉट अनदर ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स। तो कोई भी कंपाउंड किसी एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में कैसे डिसाइड करता है कि मुझे इसी स्ट्रक्चर में रहना है। और हम कोऑर्डिनेशन नंबर जो डिफाइन करते हैं कि NaCl के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो वो कैसे डिफाइन होता है कि 6 ही क्यों था, 8 क्यों नहीं हुआ या 4 क्यों नहीं हुआ। तो इस चीज़ को समझने के लिए रेडियस रेशियो का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसमें यू कैन जस्ट नोट डाउन वन इंपॉर्टेंट थिंग कि कोऑर्डिनेशन नंबर इन डिफरेंट क्रिस्टल्स, coordination number in different crystals depend on the sizes and shapes of the ions or atoms, their electronic structures, मतलब उनमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन पे कितना चार्ज है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स एंड समटाइम्स ऑन द टेम्परेचर एंड प्रेशर अंडर विच दे वर फॉर्म्ड, एंड समटाइम द टेम्परेचर एंड प्रेशर under which they were formed। तो कोऑर्डिनेशन नंबर साइज पे डिपेंड करता है, शेप पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स पे, और किन कंडीशंस में वो पर्टिकुलर क्रिस्टल बन रहा है उस पे भी डिपेंड करता है। अब जब भी आप कैटायंस और एनायंस को साथ में रखते हो, ठीक है, व्हेनेवर वी हैव कैटायंस एंड एनायंस, अब उनको एक साथ रखना है तो पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज आपस में रिपेल करेंगे, नेगेटिव और नेगेटिव चार्ज आपस में रिपेल करेंगे, पर पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो इनको रखना इस तरीके से है कि पॉजिटिव का नेगेटिव के साथ कांटेक्ट ज़्यादा बने और नेगेटिव का नेगेटिव के साथ कांटेक्ट कम हो, पॉजिटिव का पॉजिटिव के साथ कांटेक्ट कम हो। तो ये कांटेक्ट मिनिमम होनी चाहिए, पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव का, जबकि पॉजिटिव और नेगेटिव का कांटेक्ट जो है ये मैक्सिमम होना चाहिए, क्योंकि यहां पर अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, यहां पर रिपल्सिव फोर्सेस हैं, ठीक है। अब बात आती है कि इनको कैसे ऐसे हम प्लेस करें कि अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा रहें और रिपल्सिव फोर्सेस कम रहें, ठीक है। तो ये हम रेडियस रेशियो से पता करेंगे। जैसे कि आपके सामने अभी यहाँ पे ये एक ट्रायंगुलर अरेंजमेंट है। देखो, कैटायन और एनायन के साइजेस अगर आप कंपेयर करेंगे तो कैटायन इज़ ऑलवेज स्मॉलर देन एनायन, ठीक है। तो जो एनायन होगा, एनायन इज ऑलमोस्ट ऑलवेज बिगर देन कैटायन,
ओके, तो यहाँ पे अगर हमारे पास ये जो 3 येलो में आयंस दिए गए हैं ये एनायंस हैं, तो इनके ऊपर कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव चार्ज है और इस पे भी नेगेटिव चार्ज है। अब अगर मुझे यहाँ पर एक कैटायन को प्लेस करना हो, तो कैटायन को अगर मैं इसके सेंटर पे प्लेस करूँ तो अभी ये कैटायन परफेक्टली इन तीनों के साथ कांटेक्ट में है। ठीक है, ये जो कैटायन है ये 3 एनायंस को टच कर रहा है और एनायंस भी एक दूसरे को जस्ट टच कर रहे हैं, तो ये एक परफेक्ट अरेंजमेंट है। अगर ये जो कैटायन मैंने बीच में रखा इसके साइज को मैं छोटा कर दूं, ठीक है, मान लीजिए इसके साइज को हमने इतना कर दिया, ठीक है, एग्जैक्टली इसको। अब यहां पर ये कैटायन जो सेंटर पे रखा है ये इन 3 एनायंस के साथ कांटेक्ट में तो है नहीं, पर एनायन एनायन आपस में कांटेक्ट में हो रहे हैं जिससे उनके बीच में रिपल्सिव फोर्सेस आएंगी। तो इसका मतलब हुआ कि इस पर्टिकुलर ज्योमेट्री में ये कैटायन अनस्टेबल होगा। कैटायन इससे थोड़ा बड़ा होना चाहिए, क्योंकि अगर इतना छोटा रहेगा कैटायन तो फिर इसके तीनों तरफ एनायन को इस तरह से प्लेस नहीं किया जा सकता, अनस्टेबल अरेंजमेंट हो जाएगा, क्योंकि एनायन एनायन का आपस में कांटेक्ट हो रहा है पर कैटायन और एनायन का आपस में कांटेक्ट नहीं हो रहा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? जो कैटायन है इसका साइज एटलीस्ट इतना होना चाहिए, एटलीस्ट। अब अगर कैटायन का साइज इससे थोड़ा सा बड़ा भी होता है स्टिल दैट इज अ गुड थिंग। तो इससे क्लियर हुआ कि एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में कैटायन कितना छोटा होना चाहिए या उसका साइज किस रेंज में होना चाहिए एनायंस के कंपैरिजन में, इसकी एक रेंज होती है। अगर कैटायन को मैं थोड़ा बड़ा कर दूं, ठीक है, मान लो साइज में थोड़ा बड़ा कर दूं, तो एनायंस फिर थोड़े दूर दूर हो जाएंगे, फिर एनायंस टच नहीं कर रहे होंगे। ठीक है, आप ऐसा समझो कि कैटायन अगर थोड़ा बड़ा होगा साइज में, तो मान लो ये एक एनायन यहाँ पे है, एक एनायन इस तरह से यहाँ पे है और एक एनायन इस तरह से यहाँ पे है, तो एनायंस आपस में टच नहीं कर रहे होंगे। ठीक है, तो स्टिल इट्स अ गुड अरेंजमेंट, क्योंकि कैटायन कम से कम तीनों के साथ कांटेक्ट में है, अट्रैक्टिव फोर्सेस अच्छी हैं, एनायन एनायन टच नहीं कर रहे तो रिपल्सिव फोर्सेस थोड़ी कम है। पर इसकी भी एक रेंज है। अगर मैं कैटायन को अब आप बोलेंगे कि सर थोड़ा और बड़ा कर दो तो एनायन और दूर हो जाएंगे, उससे क्या होगा? पैकिंग भी तो अच्छी करनी है। ऐसा नहीं करना है कि कैटायन को अपने काफ़ी बड़ा कर दिया और उसके आसपास बोला कि चलो यार सिर्फ एक ही एनायन रखते हैं या 2 ही एनायन रखते हैं। पैकिंग भी अच्छी करनी, क्योंकि ज़्यादा एनायंस अगर आसपास होंगे तो अट्रैक्टिव फोर्सेस भी ज़्यादा होंगी। तो ऐसा भी हमारा टारगेट नहीं है कि हमने नंबर ऑफ एनायंस को मिनिमम लेके चलना है। हमने एक ऐसा अरेंजमेंट बनाना है जिसमें मैक्सिमम स्टेबिलिटी मिले। ठीक है, तो ये पॉइंट लिख सकते हैं हम, द कैटायंस आर surrounded by anions. Cations are surrounded by anions and they are in contact in such a way to produce maximum stability. तो इस तरह से उनको अरेंज किया जाता है कि उनकी स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो। अब इस केस में अगर हम यहाँ पे रेडियस की बात करें तो जो एनायन है इनका सेंटर कहाँ पे है? तो मान लेते हैं इस एनायन का सेंटर यहाँ पे, ये इस एनायन का सेंटर है और अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे इस एनायन का सेंटर है। ठीक है, तो सेंटर टू सेंटर कनेक्ट करें तो यहाँ पे क्या होगा?
अब ये जो कैटायन है, ठीक है, अगर आप एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से ड्रॉ करते हैं जो इसके सेंटर से पास करे एनायन के और कैटायन के सेंटर से भी पास करे, ठीक है. लेट मी रिप्रेजेंट दैट इन सम अदर कलर. तो समथिंग लाइक दिस, ठीक है, कुछ इस तरह का अरेंजमेंट हम दे सकते हैं. अब इस तरह के अरेंजमेंट में ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये जो डिस्टेंस आएगा ये किसके बराबर आया? ये डिस्टेंस एक्चुअली या दिस डिस्टेंस, तो ये रेडियस ऑफ एनायन इतना सा जो पार्ट है और आगे ये जो पार्ट है रेडियस ऑफ कैटायन, ठीक है. तो दिस डिस्टेंस इज बेसिकली रेडियस ऑफ एनायन आर नेगेटिव प्लस रेडियस ऑफ कैटायन आर पॉजिटिव. ओके, तो यहां से अगर आप इसको ज्योमेट्री को सॉल्व करेंगे तो क्योंकि ये तीनों एनायंस आपस में टच कर रहे हैं तो जस्ट परफेक्टली, तो राइट नाउ ये एंगल भी 60 डिग्री है, ये एंगल भी 60 और ये एंगल भी 60 है. तो ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करें तो हम बता सकते हैं कि आर पॉजिटिव और आर नेगेटिव का जो रेशियो आएगा, ठीक है, कैटायन और एनायन के साइज की जो रेशियो होगी वो कितनी होगी इस पर्टिकुलर केस में. तो ये एक ट्रायंगुलर अरेंजमेंट है और ये जो बीच में कैटायन रखा गया है ये कहाँ रखा गया है? एक ट्रायंगुलर वॉइड में, ठीक है. तो इट्स अ ट्रायंगुलर वॉइड और ट्रायंगुलर वॉइड के लिए आपको याद रखना है कि लिमिटिंग रेडियस रेशियो, ठीक है, या लिमिटिंग की जगह आप ये बोल सकते हो कि ट्रायंगुलर वॉइड में जो रेडियस रेशियो है दैट इज 0.155 से बराबर या उससे बड़ी होनी चाहिए आर पॉजिटिव अपॉन आर नेगेटिव की वैल्यू और 0.225 से कम होनी चाहिए. और इसके केस में जो कोऑर्डिनेशन नंबर है दैट इज 3, ठीक है. तो ट्रायंगुलर वॉइड में क्या है कि अगर इस तरह के अरेंजमेंट में आपको कैटायन को रखना है कि वो 3 एनायन से सराउंडेड हो तो आर पॉजिटिव अपॉन आर नेगेटिव की जो रेशियो आ रही है रेडियस की वो 0.155 के जस्ट बराबर या उससे बड़ी होनी चाहिए पर 0.225 से छोटी होनी चाहिए. इट कैन नॉट बी इक्वल टू 0.225. तो ये जब कंडीशन होगी मतलब रेडियस रेशियो जब इस रेंज में होगी तब एक ट्रायंगुलर वॉइड बनेगा और कैटायन किस में रहेगा? एक ट्रायंगुलर वॉइड में रखा जाएगा, ठीक है. अब अगर कैटायन धीरे धीरे बड़ा होता गया, जैसे कैटायन का साइज बड़ा होता जाएगा तो क्या होगा? कैटायन का साइज बड़ा होगा तो एनायन का डिस्टेंस आपस में बढ़ता जाएगा, ठीक है. तो बड़े कैटायन के पास ज़्यादा नंबर ऑफ एनायंस आप रख सकते हो. तो इट्स अ वेरी कॉमन सेंस थिंग कि छोटे कैटायन के आसपास ज़्यादा नंबर ऑफ एनायन नहीं रख सकते क्योंकि कैटायन बहुत छोटा होगा और ज़्यादा एनायंस आपने आसपास रख दिए तो अट्रैक्शन उतनी नहीं होगी पर रिपल्शन ज़्यादा हो जाएंगी. बड़ा अगर कैटायन है तो उसके आसपास आप ज़्यादा नंबर ऑफ एनायंस रख सकते हो. तो जैसे जैसे कैटायन का साइज बढ़ता है नंबर ऑफ एनायंस अराउंड इट विल ऑल्सो इंक्रीज. तो इसका मतलब कि जैसे कैटायन का साइज बढ़ेगा कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ेगा. तो यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर 3 था. अगर आर पॉजिटिव कैटायन का साइज बढ़ता है एनायन के कंपैरिजन में तो कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ेगा. अब नेक्स्ट जो अरेंजमेंट हमारे पास ये दिया गया है डायग्राम, इट्स अ टेट्राहेड्रल वॉइड कि ये जो 4 यहाँ पे हमारे पास एटम्स हैं येलो कलर में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इनके बीच में जो वॉइड बनता है वो किस तरह का होता है? दैट्स अ टेट्राहेड्रल वॉइड. ये बीच का जो स्पेस है. तो कब होगा ऐसा कि कैटायन को टेट्राहेड्रल वॉइड में रखना है? क्या आपने क्वेश्चन ऐसे सॉल्व किए हैं
कि ये कैटायन जो था ये टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई कर रहा था, दूसरा वाला कैटायन ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई कर रहा था। तो कैसे डिसाइड होता है कि कोई कैटायन टेट्राहेड्रल वॉइड में जाएगा या ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जाएगा? ये डिसाइड होता है उसके साइज़ पे, क्योंकि टेट्राहेड्रल वॉइड साइज़ में थोड़े छोटे होते हैं। तो कैटायन अगर छोटा होगा तो टेट्राहेड्रल वॉइड में डाल दो। कैटायन अगर उस वॉइड के साइज़ से बड़ा है तो फिर ऑक्टाहेड्रल में डालो। अगर उससे भी बड़ा है तो उससे बड़ा वॉइड आता है क्यूबिकल वॉइड, तो फिर उसमें डालो। तो कैटायन का साइज़ किस वॉइड में सबसे इजीली फिट होगा इफेक्टिवली, उसके अकॉर्डिंग कैटायन को क्रिस्टल में रखा जाता है। तो जब ये टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होगा तो टेट्राहेड्रल वॉइड के केस में जो रेडियस रेशियो आएगी, ठीक है, दैट विल बी, अभी आ जाएगी 0.225 से बड़ा होना चाहिए रेडियस रेशियो, आर पॉजिटिव अपॉन आर नेगेटिव, पर 0.414 से छोटी होनी चाहिए। तो मतलब अगर रेडियस रेशियो जस्ट आपकी 0.225 है, इट मीन्स वॉइड टेट्राहेड्रल होगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा इस केस में? 4, क्योंकि जो कैटायन है ये 4 एनायंस से सराउंडेड है। ठीक है, दैट इज क्लियर। तो इस तरह से आपको बस ये रेडियस रेशियोज ही याद रखनी है कि इतनी रेशियो होगी तो कोऑर्डिनेशन नंबर ये होगा और वॉइड ऐसा बनेगा। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो ये वॉइड हो सकता है कि आपको ऑक्टाहेड्रल जैसा ना लगे, क्योंकि आपके माइंड में एक कॉन्सेप्ट होगा कि ऑक्टाहेड्रल में तो एक ट्रायंगल इस तरह का बनता है एटम्स का, उसके नीचे एक ऑपोजिट साइड का ट्रायंगल होता है और के बीच का जो गैप होता है दैट इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक है, अब अगर ये बताओ, केमिकल बॉन्डिंग में जब आपने पढ़ा था, ठीक है, कि ML6 स्ट्रक्चर बनाना है तो M को आप सेंटर पे रखोगे, ठीक है, और 4 बॉन्ड्स उसके प्लेन में बनाते हो, एक बॉन्ड ऊपर एक बॉन्ड नीचे, ठीक है, इस तरह से बनाते हो। और इसी अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं हम? टेट्राहेड्रल, सॉरी ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं इसी अरेंजमेंट को, ठीक है। अब पॉइंट ये कि यहां पर ये जो मेटल है या M जो है, इसकी जगह पे क्या रखे गए हैं? इसकी जगह पे रखा गया है यहां पे कैटायन, और ये जो कॉर्नर्स हैं इन कॉर्नर्स पे क्या रखा गया है? एनायंस। तो ये होता है ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट। तो ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट में अगर हम टॉप और बॉटम वाले को छोड़ दें, क्योंकि ये जो कैटायन है ये एक्चुअली सभी के साथ कांटेक्ट में है, ठीक है, तो ये कैटायन इन 4 एनायंस के साथ कांटेक्ट में अपने प्लेन में, अपने प्लेन से ऊपर एक एनायन के साथ और प्लेन से नीचे एक एनायन के साथ कांटेक्ट में है। ओके, अब तो यहां पर ये जो डायग्राम मैंने ड्रॉ किया है, ये क्यों ड्रॉ किया है? क्योंकि ये ज्योमेट्रिकली इसको कैलकुलेट कैसे करना है उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि ये कैटायन इन 4 के साथ कांटेक्ट में है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो रेडियस रेशियो आएगी, ठीक है, मान लीजिए दिस इज द सेंटर ऑफ दिस एनायन, तो यहां से अगर हम यहां तक एक लाइन ड्रॉ करते हैं, दिस इज द, तो ये जो लेंथ ऑफ लाइन है यहां से लेके यहां तक, ये क्या है? R पॉजिटिव प्लस R नेगेटिव, क्योंकि ये एनायन का रेडियस प्लस कैटायन का रेडियस है, ठीक है। फिर इनके सेंटर को ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ से परपेंडिकुलर आप ड्रॉप कर सकते हो। तो यू कैन सॉल्व दिस पर्टिकुलर ज्योमेट्री, और इस ज्योमेट्री को सॉल्व करके ही हमारे पास रेशियो आएगी कि R पॉजिटिव R नेगेटिव की रेशियो क्या आनी चाहिए इस अरेंजमेंट के लिए, क्योंकि ये परफेक्ट अरेंजमेंट है ऑक्टाहेड्रल के लिए, ठीक है। तो ऑक्टाहेड्रल कब बनेगा? व्हेन जो रेडियस रेशियो वो 0.414 के जस्ट बराबर हो या इससे बड़ी हो। तो रेडियस रेशियो आपकी 0.414 के बराबर या इससे बड़ी हो सकती है, पर 0.732 से कम होनी चाहिए, ठीक है।
and the coordination number in case of octahedral void is 6. Next is cubical void. क्यूबिकल वॉइड में क्या इस तरह का अरेंजमेंट है यहाँ पे, तो ये येलो कलर में दीज आर ऑल एनायंस, तो कॉर्नर पे सारे एनायन लगे हैं और बीच में मतलब बॉडी के सेंटर पे क्या लगा है, कैटायन. तो दिस कैटायन इज एक्चुअली सराउंडेड बाय 8 एनायन, 4 ऊपर के प्लेन में है और 4 नीचे के प्लेन में है. ठीक है, तो इस अरेंजमेंट के लिए जब आप ज्योमेट्री को सॉल्व करोगे तो रेशियो आएगी 0.732 से बड़ी होनी चाहिए रेडियस रेशियो आर पॉजिटिव अपॉन आर नेगेटिव एंड इट शुड बी लेस देन 1. और यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है. तो दैट इज क्लियर कि किस तरह कैटायन और एनायन के आपस में साइजेस डिसाइड करते हैं कि उनके कोऑर्डिनेशन नंबर कैसा होगा, और कोऑर्डिनेशन नंबर फाइनली डिसाइड करता है कि ज्योमेट्री किस तरह की होगी. तो फाइनली हम ये यहां पर लिख सकते हैं कि लिमिटिंग रेडियस रेशियो, ठीक है, टेल्स अबाउट, इससे हमें क्या क्या पता लगता है, स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक क्रिस्टल, कि किस अरेंजमेंट में कैटायन एनायन को रखा जाए ताकि मैक्सिमम स्टेबिलिटी मिले, देन कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है एंड ज्योमेट्री ऑफ वॉइड्स. तो ये सारी चीज़ें हमें लिमिटिंग रेडियस रेशियो को पढ़ के मिलती हैं. तो आपको जस्ट ये सारी की सारी वैल्यूज जो आपको कहा गया है ये याद रखनी है एंड देन हम देखेंगे कि इसके ऊपर आपने क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं. तो अब एक बार सारी की सारी रेडियस रेशियोज को क्विकली रिवाइज करते हैं. तो जब कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होगा, या आप बोलते हो कि कैटायन टू एनायन जो रेशियो है वो कम से कम 0.155 होनी चाहिए, इससे छोटी वैल्यू अनस्टेबल हो जाएगी कोऑर्डिनेशन नंबर 3 के लिए. ठीक है, तो जब रेडियस रेशियो एग्जैक्टली 0.155 होती है तो वो एक परफेक्ट अरेंजमेंट बनता है प्लेन ट्रायंगल का या ट्रायंगुलर वॉइड का, जिसमें कैटायन तीनों एनायन के साथ कांटेक्ट में है और एनायन भी ऑलमोस्ट एक दूसरे को टच कर रहे हैं. अब ये रेडियस रेशियो बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो उसकी 0.225 से कम होनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही वैल्यू 0.225 हो जाएगी तब वो परफेक्ट टेट्राहेड्रल वॉइड के अरेंजमेंट में आ जाएगा. तो टेट्राहेड्रल 0.225 से लेके लेस देन 0.414, ऑक्टाहेड्रल 0.414 से लेके लेस देन 0.732 एंड क्यूबिकल 0.732 से लेके लेस देन 1. ठीक है, एंड दीज आर द एग्जाम्पल्स कि कौन कौन से कंपाउंड में ट्रायंगुलर वॉइड होगा, टेट्राहेड्रल होगा, ऑक्टाहेड्रल या क्यूबिकल वॉइड होगा. देन कम द साइज ऑफ वॉइड्स. देखो जब रेडियस रेशियो बहुत कम थी, ये जो स्मॉल आर है ये बेसिकली क्या है, आर कैटायन, और कैपिटल आर क्या है, ये एनायन का रेडियस है. तो जब कैटायन का रेडियस बढ़ेगा तभी तो रेडियस रेशियो बढ़ेगी. ठीक है, जब कैटायन बड़ा होता जाएगा तो उसको रखने वाला जो वॉइड है, मतलब जिस वॉइड में आप कैटायन को प्लेस कर रहे हो उस वॉइड का भी साइज ऑटोमेटिकली बढ़ेगा. तो जितनी छोटी रेडियस रेशियो उतना ही छोटा वॉइड का साइज. तो सबसे बड़ा वॉइड कौन सा है, क्यूबिकल, देन उससे छोटा ऑक्टाहेड्रल, देन टेट्राहेड्रल, देन ट्रायगोनल. ठीक है, तो इतना आपको याद रहेगा. अब नेक्स्ट इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन देखते हैं. फर्स्ट इज द रेशियो ऑफ कैटायनिक रेडियस टू एनायनिक रेडियस इज ग्रेटर देन 0.732. तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा. अब अगर रेडियस रेशियो 0.732 से बड़ा है तो ऑब्वियसली वो किस रेंज में आएगा, क्यूबिकल वॉइड के. तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होना चाहिए, 8. सेकेंड क्वेश्चन, अ सॉलिड A पॉजिटिव B नेगेटिव हैज NaCl टाइप क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर एंड द रेडियस ऑफ द कैटायन when the radius of the anion is 250 picometer is. देखो अगर NaCl टाइप स्ट्रक्चर है तो NaCl टाइप स्ट्रक्चर में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होते हैं, 6:6, मतलब ऑक्टाहेड्रल वॉइड वाला केस आएगा. ठीक है, तो यहाँ पे NaCl में जो एनायन था वो बड़ा होगा साइज में, तो वो किस पे रहेगा, लैटिस साइड्स पे, और जो कैटायन है वो रहेगा वॉइड्स में.
ठीक है, तो NaCl टाइप स्ट्रक्चर में जब कोऑर्डिनेशन नंबर आपको 6 चाहिए तो रेडियस रेशियो कम से कम क्या होनी चाहिए, 0.414। ठीक है, तो आप यहां बोल सकते हो कि R पॉजिटिव डिवाइड बाय R नेगेटिव शुड बी इक्वल टू, ठीक है, मतलब ये ग्रेटर देन इक्वल टू होनी चाहिए 0.414। ठीक है, तो रेडियस ऑफ एनायन दिया है 250 पाइकोमीटर, तो रेडियस ऑफ कैटायन क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0.414 इंटू 250 पाइकोमीटर्स। तो रेडियस ऑफ कैटायन कम से कम इतनी वैल्यू या इससे थोड़ी ज़्यादा वैल्यू में होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ स्ट्रॉन्शियम 2 पॉजिटिव आयन इन SrF2 इफ आयनिक रेडियाई आर, की रेडियस ऑफ स्ट्रॉन्शियम 2 पॉजिटिव दिया 113 पाइकोमीटर और F नेगेटिव का दिया 136 पाइकोमीटर, तो R पॉजिटिव अपॉन R नेगेटिव की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 113 अपॉन 136। तो आपको देखना है कि ये किस रेंज में फिट होती है, उसके अकॉर्डिंग हम कोऑर्डिनेशन नंबर इसका डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, कि ये ट्राइगोनल की रेंज में आ रहा है या टेट्राहेड्रल की रेंज में आ रहा है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सॉलिड AB has NaCl type structure and if B negative has a radius of 250 picometers, what should be the ideal radius for the cation? And can a cation having a radius of 180 picometer be inserted into the tetrahedral void? THV means tetrahedral void of the crystal AB. ठीक है, तो now you can just pause the video and take 2 minutes of time to try to understand and solve this question. Simple question है, आपसे होपफुली सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो अब देखते हैं इसके लिए सॉल्यूशन, कि क्योंकि यहां पे NaCl टाइप स्ट्रक्चर दिया गया है, तो NaCl के लिए जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है दैट इज 6। ठीक है, तो 6 होगा। इट मीन्स कि जो कैटायन है, कैटायन इज प्लेस्ड इन ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ठीक है ना, कैटायन क्योंकि वॉइड में होगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का मतलब कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। अब लिमिटिंग रेडियस रेशियो फॉर ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितनी है, कम से कम 0.414 होना चाहिए। ठीक है, तो आप इसको ऐसा भी बोल सकते हो कि R पॉजिटिव अपॉन R नेगेटिव हमारा एटलीस्ट 0.414 होना चाहिए। तो R नेगेटिव 250 दिया हुआ है। ठीक है, तो कैटायन का रेडियस क्या होना चाहिए, तो R पॉजिटिव कितना होना चाहिए, 0.414 इंटू एनायन का रेडियस जो कि यहां पर 250 दिया हुआ है, तो इंटू 250 पाइकोमीटर, तो ये आ जाएगा 103.5 पाइकोमीटर। तो दिस शुड बी द आइडियल रेडियस ऑफ कैटायन। ठीक है, दिस इज द आइडियल रेडियस ऑफ कैटायन दैट इज A पॉजिटिव। तो इतना क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट, कैन अ कैटायन हैविंग अ रेडियस ऑफ 180 पाइकोमीटर्स बी इंसर्टेड इनटू द टेट्राहेड्रल वॉइड। अब मेन चीज ये है, अगर आपको कैटायन का रेडियस दिया हुआ है, एनायन का भी दिया है, तो रेशियो निकाल लो। अगर वो रेशियो टेट्राहेड्रल वॉइड की रेंज में आती है, देन यस वी कैन पुट दैट कैटायन इनटू द टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक है, तो सेकंड पार्ट के लिए अगर हम सॉल्व करें, तो सेकंड पार्ट के लिए क्या होगा, R पॉजिटिव अपॉन R नेगेटिव, तो कैटायन यहां पे कितना दिया गया है 180 और एनायन है 250। ठीक है, तो ये रेडियस रेशियो आप निकाल सकते हो, या आप एक और काम कर सकते हो कि टेट्राहेड्रल के लिए, ठीक है, फॉर टेट्राहेड्रल वॉइड हमें पता है कि R पॉजिटिव अपॉन R नेगेटिव की वैल्यू कितनी होती है, 0.225 लिमिटिंग रेडियस रेशियो। ठीक है, तो यहां पर R पॉजिटिव कितना आना चाहिए, 0.225 इंटू R नेगेटिव, तो एनायन तो 250 पाइकोमीटर ही है, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 56.25 पाइकोमीटर। तो ये वैल्यू होनी चाहिए आपका R पॉजिटिव जो है, इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू दिस। ठीक है, पर यहां पर क्या दिया, R पॉजिटिव 180 दिया हुआ है, तो 180 तो काफी ज्यादा बड़ी वैल्यू है। ठीक है, और आप ये भी देख सकते हो कि जैसे ही ये वैल्यू
0.414 कब हो रही थी? जब रेडियस ऑफ कैटायन आपका 103 था। तो यहाँ पर सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर कैटायन 103 से भी बड़ा हो जाता है तो आपको ऑक्टाहेड्रल से भी बड़ा वॉइड चाहिए। टेट्राहेड्रल वॉइड छोटा होता है, ऑक्टाहेड्रल थोड़ा बड़ा होगा, क्यूबिकल और बड़ा होगा। ठीक है, तो अगर ऑक्टाहेड्रल वॉइड में रखने के लिए कैटायन 103 का होना चाहिए, ठीक है, दिस इज द ऑक्टाहेड्रल, इसमें प्लेस करने के लिए अगर इसका साइज 103 होना चाहिए तो ऑब्वियस सी बात है कि टेट्राहेड्रल के लिए तो इसका साइज इससे भी छोटा होना चाहिए। ठीक है, और वो आ रहा है 56.25, पर दिया गया है आपको 180, तो क्या इसको हम टेट्राहेड्रल में रख सकते हैं? बिल्कुल नहीं। ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी बड़ी वैल्यू आ रही है, तो ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड से भी बड़े वॉइड में, होपफुली क्यूबिकल या उससे भी बड़े वॉइड में आए। ठीक है, बट यस इट विल बी इन क्यूबिकल वॉइड, क्योंकि ये लेस देन 1 रहेगा। तो दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 0.732, तो ये किस में जाएगा? तो ये जो कैटायन है 180 पाइकोमीटर का, ये जाना चाहिए क्यूबिकल वॉइड में। ठीक है, तो इस तरह से आपको रेडियस रेशियो के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं।